हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 ऑफ टिश्यू। सो इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप के हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो सबसे पहले मैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड की बात करता हूँ। इनको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि दीज आर फ्लूइड इन नेचर, दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। जो ब्लड का हमारा जो कलर होता है दैट इज रेड इन कलर, ठीक है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, यानी कि ये स्लाइटली एल्कलाइन है। अगर पीएच 7.4 है यानी कि जो ब्लड है स्लाइटली एल्कलाइन है। एंड दिस इज सॉल्टी इन टेस्ट, समवॉट ये टेस्ट में सॉल्टी भी होता है। ब्लड की हम बात कर रहे हैं। ब्लड के जो मेजर कंपोनेंट्स है, तो ब्लड के जो मेजर कंपोनेंट्स में है इसमें आता है प्लाज्मा, इसके अलावा आते हैं इसमें ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स आर द मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, राइट। तो सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, देन आई विल कम टू द ब्लड कॉर्पसल्स आल्सो। सो ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है दिस इज स्ट्रो इन कलर। स्ट्रो कलर होता है यानी कि स्लाइटली येलो इन कलर, स्ट्रो इन कलर, राइट। इसके अलावा इसमें लगभग 95% तक इसकी कंपोजिशन वाटर की होती है और 5% अदर कंपोनेंट होते हैं। इसके अदर कंपोनेंट्स में आते हैं कुछ प्रोटीन्स, जैसे कि इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन blood clotting. This fibrinogen helps in blood clotting. It helps in blood clotting. ये blood clotting में help करता है। फाइब्रिनोजन के बाद आता है यहाँ पे एल्बुमिन। एल्बुमिन बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है ये प्रोवाइड द इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, राइट। इज दैट क्लियर? तो फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, एल्बुमिन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एंड ग्लोबुलिन जो है वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लगभग 90% कंटेंट है, 95% वाटर है इसमें, 5% अदर कंपोनेंट्स है, लाइक कुछ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, इवन इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, राइट, एटसेट्रा, राइट, जो कि 5% कंपोनेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिसन केयरफुली अबाउट ब्लड कॉर्पसल्स आल्सो। ब्लड कॉर्पसल्स, नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए, ध्यान दीजिए, ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स, ये ब्लड कॉर्पसल्स में आते हैं, जैसे कि मेजर जो ब्लड कॉर्पसल्स है इसमें आता है इरिथ्रोसाइट्स, इन इरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज भी कहते हैं। इसके अलावा आता है ल्यूकोसाइट्स, इन ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा आता है थ्रोम्बोसाइट्स, इन थ्रोम्बोसाइट्स को आप प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें आता है ग्रेनुलोसाइट्स, है ना, और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट, तो जो ग्रेनुलोसाइट है वो कितने टाइप के हैं ध्यान दीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, basophils and eosinophils.
वहीं एग्रेनुलोसाइट्स क्या हैं, दो टाइप के थे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स. So these are blood corpuscles. So there are mainly three types of blood corpuscles. इरिथ्रोसाइट जिसको आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स. वहीं ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स थ्री टाइप्स के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स. एग्रेनुलोसाइट दो टाइप के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज कॉर्पसल्स? इनके फंक्शंस क्या है, that I am going to discuss in detail. So listen carefully about the functions of all these blood corpuscles. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स से. ध्यान दीजिए. Number one is इरिथ्रोसाइट्स जिसको आप आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट होती हैं आपके ब्लड में. सबसे ज्यादा जो कॉर्पसल्स पाए जाते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स. इनके जो अमाउंट हो, इनके जो नंबर होते हैं लगभग 5.5 टू 6.5 मिलियन, 5.5 टू 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में लगभग इतनी आरबीसी होती हैं. इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है. ठीक है, ये प्रोड्यूस होती हैं इन रेड बोन मैरो, प्रोड्यूसिंग रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, एंड व्हाई देयर कलर इज रेड? बिकॉज दे कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट, इसमें रेड कलर पिगमेंट होता है and that red colored pigment is called hemoglobin यानी कि HB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है. इस हीमोग्लोबिन का रोल क्या है and why this is present? ये जो हीमोग्लोबिन है इसे आप ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी कहते हैं. ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट बिकॉज ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. कैरी दी ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to other parts of body. ऑक्सीजन आप लेते हैं सबसे पहले लंग्स में जाती है और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जो ऑक्सीजन जाती है थ्रू दिस हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होती है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दिस इज बाइकनकेव इन शेप, बाइकनकेव इन शेप. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस इज एब्सेंट ओनली इन मैमेलियन आरबीसीज. मैमेलियन आरबीसीज में, मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. बाकी जितनी भी रेड ब्लड सेल्स होती है सब में प्रेजेंट होता है. राइट, इसका भी एक एक्सेप्शन है, कैमल एंड लामा. ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बीइंग मैमल्स दे पोसेस न्यूक्लियस इन देयर आरबीसीज. जनरली मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कैमल एंड लामा बोथ आर एक्सेप्शन जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स. ये बाइकनकेव इन शेप, राइट, शेप में बाइकनकेव होती है, विदाउट न्यूक्लियस होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. अब मैं बात करता हूँ ल्यूकोसाइट्स की. ल्यूकोसाइट्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स को आप व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. दीज आर नॉट दैट मच इन नंबर लाइक आरबीसीज. आरबीसीज बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, लेकिन ये नहीं, इतने नहीं होते. इनके जो एवरेज नंबर माना जाता है, एवरेज काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, जो एवरेज काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट है लगभग 8,000 टू
11,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड। ये सेल्स को ल्यूकोसाइट इसलिए कहा जाता है, ये जनरली कलरलेस होती हैं, ठीक है। एंड ये जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं दे पोसेस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पोसेस करती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो ल्यूकोसाइट होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एक होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है एग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट एग्रैनुलोसाइट क्यों बोलते हैं? जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये पोसेस द ग्रैन्यूल्स, पोसेस द व्हाट? ये ग्रैन्यूल्स पोसेस करती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स पोसेस ग्रैन्यूल्स। और ये जो ग्रैन्यूल्स पोसेस करती हैं ग्रैनुलोसाइट्स, इसके जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? जैसे कि नंबर 1 इसमें न्यूट्रोफिल्स है, देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 2 बेसोफिल्स एंड नंबर 3 eosinophils, right? So there are 3 types of granulocytes: neutrophils, basophils and eosinophils. अभी न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल है, बेसोफिल का क्या रोल है एंड इसिनोफिल्स का क्या रोल है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रोफिल्स। ये 60 to 65% होती हैं हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट की। सबसे ज्यादा जो सेल है वो न्यूट्रोफिल्स है, मैक्सिमम इन नंबर आर न्यूट्रोफिल्स। Neutrophils are maximum in number of all the leukocytes, right? These are maximum in number of all leukocytes. Maximum in number. ये phagocytic in action, ये जो cells होती हैं natural killer होती हैं। phagocytic in action, phagocytic in action का मतलब क्या होता है? phagocytic का मतलब है कि these cells can engulf दी पैथोजेंस, ये पैथोजेंस को इनगल्फ कर जाती हैं, पैथोजेंस को खा जाती हैं, राइट? दे इनगल्फ दी पैथोजेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड phagocytic in action, and these are also be known as micropolicemen of body, also be known as micropolicemen of body इनको कहा जाता है, बिकॉज बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, पैथोजेंस को, जो डिजीज कोज एजेंट्स होते हैं उनको किल कर देती है, उनको खा जाती है, इसलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी बोलते हैं। और साइज में छोटी होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन। पुलिसमैन का क्या रोल होता है? दैट प्रोवाइड डिफेंस टू यू। और माइक्रो मतलब, ठीक है, साइज में छोटा होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन, है ना। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स के बाद नेक्स्ट इज बेसोफिल्स, नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। अगर बेसोफिल्स की बात करें तो ये जो बेसोफिल्स हैं पोसेस बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल्स का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, न्यूट्रोफिल है और न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब स्ट्रक्चर है। देखिए काफी सारे लोब्स नजर आएंगे न्यूट्रोफिल्स में, जहां पे आपको काफी सारे लोब्स नजर आ रहे हैं इट मींस दैट इज न्यूट्रोफिल, राइट। बाइलोब न्यूक्लियस है बेसोफिल्स में, राइट। ऐसे बाइलोब न्यूक्लियस नजर आएगा आपको बेसोफिल में, राइट। लोब न्यूक्लियस देखे जाते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में जनरली, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स में। अभी ये जो बाइलोब न्यूक्लियस है वो बेसोफिल्स में है। इसका बेसोफिल का जो मेन रोल है, मेन फंक्शन है वो क्या है? बेसोफिल रिलीज सम केमिकल्स, सिक्रेट सम केमिकल्स, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, जैसे कि ये सिक्रेट करती है हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामाइन, राइट, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, हिस्टामाइन जो है एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। सीरोटोनिन जो है वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो दिस इज अबाउट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के बाद है नेक्स्ट इसिनोफिल्स। नेक्स्ट इज व्हाट? इसिनोफिल्स। अगला जो टॉपिक है वो है इसिनोफिल्स, इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज
इसिनोफिल्स। देखिए, अगर बात करें इसिनोफिल्स की, इसिनोफिल्स का जो मेन रोल है, मेन फंक्शन है, वो क्या है? इसिनोफिल्स जो होती है, एस शेप न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है, और ये इंड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन, इंड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन को इंड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स यानी कि हेलमिंथ्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। हेलमिंथ्स बोला जाता है जैसे जैसे राउंड वॉर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिसिस, एलिफेंटेसिस, ये बीमारी है, सब हेलमिंथ्स की वजह से होती है। तो हेलमिंथ्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है इसिनोफिल्स। इसके बाद जो हमारा अगला जो है वो है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स। नंबर इसमें ग्रेनुल सब्सटेंट होते हैं। नंबर 1 इज लिम्फोसाइट, नंबर 2 इज मोनोसाइट। तो सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट लिम्फोसाइट, देन आई विल कम टू द मोनोसाइट्स। नेक्स्ट इज एग्रेनुलोसाइट्स। अगर एग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो दे डू नॉट पोसेस ग्रेन्यूल्स, they do not possess granules, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, राइट, विदाउट ग्रेन्यूल्स होते हैं, absence ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं विदाउट लॉब्ड न्यूक्लियस, इनमें लॉब्ड न्यूक्लियस भी नहीं होते हैं। और ये एग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं, these are of two types, ये दो टाइप के होते हैं एग्रेनुलोसाइट। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, राइट। मोनोसाइट जो होती है ये भी फैगोसाइटिक इन एक्शन होती है, बट न्यूट्रोफिल से कंपैरिजन में लार्जर इन साइज। Phagocytic in action, larger in size as compared to neutrophils, and so these are called macropoliceman of body. इनको macropoliceman of body भी कहा जाता है क्योंकि ये भी phagocytic in action है, engulf the pathogens। इसके बाद अगला जो है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, जान लीजिए। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो कलरलेस सेल्स, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक, ये पोसेस राउंड न्यूक्लियस, ये राउंड न्यूक्लियस प्रोसेस करता है। ये प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये इनका काम है। तो ये भी प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू योर बॉडी, तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स भी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, याद रखें। So this is all about blood cells, blood corpuscles, and this is all about blood. Next fluid connective tissue is lymph. तो lymph के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट कनेक्टिव टिश्यू बचेगा नर्वस टिश्यू, राइट। तो lymph के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज lymph. Now listen carefully about lymph. lymph की अगर बात करें, what is the functions of lymph?
lymph is not like blood, this is colorless fluid. blood रेड फ्लूइड होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन जो lymph है that is colorless fluid. ठीक, this is colorless fluid. ठीक है, इसमें RBCs and some large size proteins are absent. In this fluid, RBCs and large size proteins are absent, right? ये transport the fat. ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फैट कंटेनिंग टिश्यू है. साथ के साथ ये जो फ्लूइड होता है डिस्ट्रॉय दी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है. आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज अबाउट लिम्फ. कलरलेस फ्लूइड है, आरबीसीज एब्सेंट होती है, लार्ज साइज प्रोटीन्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं. ये पैथोजेंस को किल करने का काम करता है. इसका जो प्राइमरी रोल है किल दी पैथोजेंस इस फ्लूइड का, राइट. ये पैथोजेंस को ट्रैप करके यहाँ पे किल कर देता है, राइट. और साथ के साथ ये फैट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इसी के साथ जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सिर्फ ब्लड एंड लिम्फ आता है. सो दीज टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर देयर, ब्लड एंड लिम्फ, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड एंड दीज इंफॉर्मेशन आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राइट नर्वस टिश्यू. इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट नर्वस टिश्यू. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगली क्लास में.